हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। देखो, अभी स्टेज 3 का जो रिजल्ट आया था, स्टेज 2 का रिजल्ट आ गया। स्टेज 3 के लिए जो बुलाया गया है, मतलब एक तरीके से इनरोलमेंट ही है फाइनल। उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाई गई है। मतलब आपको विलिंगनेस फॉर स्टेज 3 भरना है पोस्ट कार्ड के अंदर। उसके अंदर देखो, 2-3 बच्चों का अभी मेरे जान पहचान में आया हुआ है, जिन्होंने बताया। वो भी बताया किस तरीके से कांटेक्ट करने पे, इन्होंने खुद से नहीं बताया। रिजल्ट आने के बाद ये आप अपने घर, हम अपने घर, वो वाली हाल हो जाती है। बस जब प्रिपरेशन करते हैं तब तक आपको पूछा जाता है, बट रिजल्ट आने के बाद होता है ना कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, वही चीज़ है। फिर भी जब पूछा गया तो अपनी हेल्प करनी तो हमारी काम है। देखो, यहाँ पे है ना कि यहाँ पे यस करो, पहली बात। तो उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें आपको जो देनी होंगी विलिंगनेस के टाइप के, वो चीज़ें क्या है, जैसे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बच्चों ने भेजा है कि मेरे को बता दो, समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से अपलोड। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ एक एक करके। जो भी चीज़ यहाँ पे अपलोड करनी है, मेनली आपको कुछ कुछ जो साइट पे दे रखी है, विलिंगनेस फॉर्म, पेरेंट फ्री पेरेंट वाले और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाले, सभी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। मैं बता देता हूँ किस तरीके से फिल करना। बट उसके पहले एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप में से कोई बच्चा जो अगली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोस्ट गार्ड नाविक 01/2024 के सेक्शन 1 की तैयारी आप ना हमसे कर सकते हो। ए टू जेड स्टडी ऐप से, और ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो। ठीक है, डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हो। और आपको डाउनलोड करके ऐप यूज करने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, व्हाट्सअप नंबर लिख लो हमारा 7279047787। फिर से सुन लो, 7279047787 पे व्हाट्सअप करके पूछ लो। ये पेड बैचेज है, 924 रुपए की बैच है। यहाँ पे जीडीबी यांत्रिक सेक्शन 1 की क्लब कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी आपको, ऑनलाइन सेक्शन 1 की टेस्ट सीरीज, और जितनी भी हमारी पेड पीडीएफ आती है इस बैच के अंदर मिल जाएगी। और हम गारंटी देते हैं ना कि आप अगर मन लगा के पढ़ोगे तो इस बैच से सिलेक्शन आपका होकर ही रहेगा। तो हम इसको कहते हैं सिलेक्शन वाली बैच। ठीक है, और हमारा एक मोटो होता है कि हम दिलासा नहीं, सिलेक्शन दिलाते हैं। बाकी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला पेज बच्चे ने भेजा है क्या हमारे पास, ये पेरेंट्स वाले। तो यहाँ पे क्या चीज भरना, देखो पहली बात तो ये, जब यहाँ पे ऑब्वियसली पेरेंटल कांस्टेंट फॉर्म है, तो पेरेंट्स बता रहे हैं ना कि जैसे मैं, मेरे पेरेंट के नाम, आपके फादर या फिर मदर, अगर फादर है तो फादर का नाम लिखो यहाँ पे। मैं जो भी XYZ, आपके फादर का जो भी नाम है, फादर ऑफ, अगर फादर नहीं तो मदर का नाम लिखो, मदर ऑफ। ये मतलब अपना नाम रखो यहाँ पे। जैसे आपका नाम अगर धीरज कुमार है तो लिखो, अगर मेरे फादर का नाम कुछ भी है XYZ, मेरा नाम है ABC, तो XYZ फादर ऑफ फलाना। पहले अपना नाम मत लिख देना, ठीक है, यहाँ पे फादर का नाम लिखना। ठीक है ना, तो ये चीज समझ लेना, बिकॉज यहाँ पे फादर का नाम पहले होगा, बाद में अपना नाम होगा। रेसिडेंट ऑफ, आपका जो एड्रेस है, रेसिडेंट एड्रेस है, वो फिल करोगे यहाँ पे। देन यहाँ पे फादर का जिसका भी ऊपर नाम है, या फिर मदर का, या फिर कोई भी लीगल गार्डियन का नाम है, वो सिग्नेचर करेंगे। और यहाँ पे विटनेस के तौर पे जिसको बनाया हो वो सिग्नेचर करेंगे, डेट करके आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ ज्यादा चीज नहीं है, आगे देखते हैं। तो भाई सेकंड पेज है हमारा ये। सेकंड पेज में बच्चे ने क्या भेजा है, इसमें भी करना है क्या, देखो ये पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे अपना फोटो होगा, आपका होगा जो रिसेंट, जो फॉर्म पे आपने फिल करते टाइम दिया था वो नहीं, रिसेंट का एक पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पे आपका नाम, फादर्स नेम, फादर की क्या एम्प्लॉयमेंट क्या है वो, आपके दो विजिबल आइडेंटिफिकेशन होने चाहिए, जो कि आप फॉर्म फिलअप टाइप पे भरते हो ना, जैसे कि मोल ऑन नोज, मोल ऑन नेक, जो भी है, कट मार्क, जो भी है, दो आप विजिबल डालो जो दिख जाए बाहर से बिना कपड़ा खोले। और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है ना, प्री इनरोलमेंट वाले हैं ये। देखो, ये चीज का मतलब ये नहीं है ना कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, अभी फाइनल मेडिकल बाकी है जो कि INS छिलका पे होगी। बट 99% चीजें समझ लो कि आपकी सिलेक्शन हो ही चुकी है। ठीक है, बाकी INS छिलका मैटर करता है यहाँ पे। अगर आप किसी भी टाइप के फिजिकल या फिर मेडिकली अनफिट दिखते हो तो आप भगा सकते हैं आपको, वहाँ पे कोई डाउट नहीं है। आपको यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, प्री इनरोलमेंट यहाँ पे आपको भरना है। दिस इज टू सर्टिफाइड एट, आपको यहाँ से नहीं भरना, ये पुलिस वाले भरेंगे। अगर आप भर के दे देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो है ना, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपके फादर्स का नाम होगा। और ठीक है, आपके यहाँ पे फादर क्या करते हैं वो होगा। ठीक है, ही हैज नॉट बीन कन्विक्टेड। और देखो यहाँ पे आपका नहीं, मैं इसको एक बार पढ़ के बताता हूँ, ध्यान सुनो। दिस इज टू बी सर्टिफाइड एट, आपका नाम, नेम, सन ऑफ, आपका जो फादर या फिर मदर होंगे उनके, ठीक है, whose photo is placed above has good moral character and reputation। ठीक है, आपका फोटो जो चिपका दिया गया ऊपर है, ये एक अच्छे मॉरल रेपुटेशन वाले। एंड देयर इज नो क्रिमिनल चार्ज, क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, आपके अगेंस्ट कोई केस वेस नहीं है। ही हैज नॉट बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट लॉ टू द बेस्ट माई नॉलेज, ही इज प्रेजेंटली वर्किंग एज, आपका नाम यहाँ पे होगा, आपके फादर का नाम नहीं। ठीक है, आपका मतलब किस, मतलब नाम नहीं होगा कि वर्किंग एज किस तरीके से वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट या फिर जो भी है, ये आपका काम नहीं है। आप अपना नाम और फादर्स नाम डाल सकते हो, डालोगे तो। बाकी यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब जाओगे तो वो लोग ये चीजें ऐड करेंगे, तो मैं कहूंगा इसको रहने देना, ये वैसे पुलिस का काम है। इट इज सर्टिफाइड दैट, जो भी ये चीज है ना, ये पुलिस का काम है कि क्या सर्टिफाई करते हैं वो लोग। ठीक है, आपका नाम,
हैज बीन स्टेइंग एट द फॉलोइंग एड्रेस सिंस, कब से रह रहे वो, आपका नाम डालेंगे, हाउस नंबर, विलेज, आपसे पूछ के डाले या फिर वहीं पे आपको कहेंगे भरो, वो चीज़ अलग है, लेकिन खुद से इसको मत भरना। मैं तो यही कहूँगा खाली ऊपर का फोटो चिपकाना, अपना ये वाला भरना, बाकी इनको कहना कि आपका पुलिस जी आपका काम है, आप करो, ठीक है। और यहाँ पे ऑफिस एड्रेस तो आप मत भर देना, आपका कोई ऑफिस नहीं है, जिस ऑफिस से सिग्नेचर हो रही है वो भरेंगे, सिग्नेचर ऑफ वेरीफाइंग ऑफिसर जो होंगे वो, और डिजिग्नेशन वगैरह वो उनका काम है, ऑफिस का स्टैंप होगा। और एक चीज देखो, यहाँ पे कह रहे टू बी इशूड बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट के आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे उनके द्वारा ये सभी चीजें होंगी, किसी से भी भरवा के मत चले जाना ऐसे, ठीक है। तो बाकी चीजें पुलिस की भी काम है, वैसा नहीं कि आप सब भर दोगे अपने से। आगे चलो, यहाँ पे कह रहा है देखो एक चीज है ना, डिक्लेरेशन ऑफ फैमिली मेंबर फॉर कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट्स, यहाँ पे डिवीजन और टीवाई नंबर आपको नहीं देना, आपको पता ही नहीं तो भरोगे यहाँ से, ये कैपिटल नंबर में डालोगे आप, आई सर्टिफाइड एट डिटेल्स पेरेंट्स और मेंबर ऑफ फैमिली एज फॉलोज, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो है ना सिग्नेचर ऑफ ये जो भी है चार्ज इन पर्सन एनओसी वो लोग भरेंगे आईने छिलका पे, तो बाकी जो चीजें आप यहाँ पे भरोगे, ऑब्वियसली आपकी वाइफ नहीं है उनका नाम मत डालना, फादर का नाम डाल देना, उनका एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है और इनकम क्या है, और वो मैरिड है कि नहीं, तो ऑब्वियसली फादर मदर मैरिड होंगे, फादर मदर भरना। भाई अगर एक से ज्यादा है, अगर आपके कोई भी भाई नहीं, आपके अलावा कोई भाई नहीं है तो इनको रहने देना, आपकी कोई सिस्टर है तो यहाँ पे डालो, अगर भाई है, कितने भाई हैं, एक दो तीन, प्रॉपर डिटेल देना, तीनों का नाम, तीनों की एजेस, ठीक है, तीनों की ऑक्यूपेशन क्या क्या करते हैं, तीनों की अगर कोई अर्निंग है तो दो, नहीं है तो रहने दो, एनए कर दो, नॉट एप्लीकेबल, और वो मैरिड है तो वो कर दो, मैरिड नहीं है तो उसको यस नो करना, अगर मैरिड है तो यस करो, अगर मैरिड नहीं है तो नो कर दो, सबके सामने प्रॉपर। सिस्टर है तो सेम उसमें भी सिस्टर वाला डिटेल फिल करोगे आप, और इंडिविजुअल मतलब आपका सिग्नेचर नाम, और एक चीज रुको, मैं एक चीज जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इसके अंदर एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ना आप कैपिटल लेटर में भरोगे ठीक है, बट यहाँ पे रैंक वैंक मत भरना कुछ भी, ठीक है, तो ये क्योंकि आपको पता नहीं अभी कुछ, रहने देना इनको। सिग्नेचर इन चार्ज पर्सन, यहाँ पे सिग्नेचर होगा जो चार्ज पर्सन होंगे उनका, आईने चिल्का पे उनके वाला, आपका कुछ नहीं होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग फॉर्म, फिर कह रहा है, चलो ठीक है, एक वार्निंग फॉर्म है, यहाँ पे आपका फोटो होगा, ये तो समझ में आ रहा है। देन यहाँ पे जितने भी होंगे कैपिटल लेटर में एक भी स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना, अदरवाइज दूसरा प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, सर जो फुल नेम डाल देना, सरनेम अगर कोई है तो यूज करो, अदरवाइज पूरा नाम डालो इसके। अपने पेरेंट्स का एड्रेस यहाँ पे फुल करो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है नेम इन फुल विथ, ठीक है, इफ एनी जो भी चीज़ है पार्ट ऑफ योर नेम और सरनेम, ठीक है, अपना यहाँ पे डालो फुल नेम, पेरेंट्स के एड्रेस डालो यहाँ पे, और होम एड्रेस डालो यहाँ पे, अगर अलग अलग है, सॉरी पेरेंट का नहीं, प्रेजेंट एड्रेस डालो यहाँ पे पूरा, अगर होम एड्रेस, देखो दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे नाम, यहाँ की प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस, अगर दोनों आपकी एक ही है तो दोनों में एक ही डाल दो, कुछ लोग होता है ना घर कहीं और होता है, रहते कहीं और है वो चीज़। और इफ ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर आप आपकी ओरिजिन पाकिस्तान से तो डालो, अदरवाइज एनए कर दो, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और ये कह रहा है आधार का डिटेल डालो, आधार नंबर डालो, और यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालो, अगर है तो, नहीं है तो रहने दो, बहुत सारे डिटेल है जिसमें से कुछ चीज़ें आपके पास है भी नहीं तो वो कहाँ से डालोगे, एनए करो, नॉट एप्लीकेबल, एन करके स्लैश करो और ए कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें कह रहे हैं, अगर आपने ना, देखो कह रहा है कि पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव रेसिडेड इवन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग 5 ईयर्स, इनके देखो आप 5 साल से या फिर उससे कहाँ रह रहे हो, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के 5 साल में आपने कहाँ कहाँ रहा उसके बारे में कह रहे हैं। तो अब इसलिए अगर आपने कहीं और नहीं रहे हो, अपने घर में ही रहे हो, तो फ्रॉम फलाना इतने डेट से लेके इतने डेट तक पूरा अपना एड्रेस डाल दो, हम यहाँ पे थे और कहीं नहीं थे, ठीक है, बस और कुछ नहीं डालना। आपके फादर मदर जो भी है ना, आप लोग कहीं और नहीं रहे हो तो फिर इसके अलावा कोई जरूरत नहीं, अपना एड्रेस डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे आपका फादर का नाम होगा, नेशनलिटी क्या आपके फादर की, मदर की नेशनलिटी क्या है, ठीक है, ये सभी चीज़ें कह रही है, ठीक है, इंडियन कह रहा है। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा कि आप घर पे ही रह रहे हो तब के बारे में कह रहा हूँ कि अपने फादर मदर के साथ हो तो फादर और अपना एड्रेस वो डाल देना, नीचे में लिख देना वो इंडियन है, ठीक है, उनका बर्थ प्लेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उनका एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस क्या है, वो सभी चीज़ें डालो जो जो चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ नहीं है, आराम से भरो, खाली आप भर के अपलोड जरूर करना। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश विद रिगार्ड टू सन्स एंड डाउटर इन केस एनी स्टडिंग लिविंग, अगर कोई अगर आपके फॉरेन में है, ठीक है, ब्रदर भाई बहन और बेटा बेटी कुछ भी ऐसा है तो उसके बारे में उतना रहने दो। नेशनलिटी भरना है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एजेज, एज एट मेट्रिकुलेशन, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो भी चीज़ें भरनी है सभी चीज़ तो इजी चीज़ें आप भर लोगे।
फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर इन स्कूल और कॉलेज 15 सिंस 15 ईयर, 15 साल से आप कहाँ पे पढ़ाई कर रखे हो, तो ये सभी चीज़ें फुल भर लो। नेम ऑफ स्कूल भरना है आपको, ठीक है, ये सभी चीज़ें भरो। आपने 15 साल तक जो भी कहाँ कहाँ पे रहे हो, स्कूल का नाम भरो, कब आपने इंटर किया था, कब आपने छोड़ा था, एग्जामिनेशन कब पास किया था। अगर आपको कॉलेज में भी आपने करा है तो 10th के बाद कुछ करे हो, 12th तो वो चीज़ें भर दो। उसके बाद 12th के बाद रहने देना, ठीक है। आगे बढ़ो, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो कर दो, बिकॉज आप पास आउट तो हो नहीं, तो फिर ग्रेजुएशन का काहे भरोगे। आगे देखो, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। कह रहा है आर यू होल्डिंग और हैव एनी हेल्ड अपॉइंटमेंट, अगर आपने कहीं पे गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी टाइप का जॉब किया उसके बारे में इसको छोड़ दो, क्योंकि गवर्नमेंट टाइप का आपने कोई जॉब नहीं किया, इसको छोड़ देना। और यहाँ पे कह रहा है देखो ये चीज़ थोड़ा खतरनाक है, इसमें कोई भी यस नहीं करेगा। अगर आपने किसी भी टाइप का केस वेस नहीं है, कैरेक्टर बढ़िया, तो सब पे नो नो करके आगे निकल जाना, ठीक है। हैव यू एवर डिवाइडेड, मतलब किसी भी टाइप का यूनिवर्सिटी वगैरह से भी निकालेगा और नहीं 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 करके आगे निकल जाना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग अगले चीज़ पे। नहीं होता, बड़ा धीरे होता है भाई। टेलीग्राम से मैंने ओपन किया, टेलीग्राम थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा हाई, मतलब हाई स्पीड भी रहता है ना, तो भी ये रोते रहता है, पता नहीं क्यों। आगे देखो, कह रहा है लिस्ट ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल बाय मी और प्रोवाइडेड इनक्लोजर, मतलब अब कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर हैं तो उनके बारे में डालना है, ठीक है। चलो, यहाँ पे ये भी लेंगे। यहाँ पे एसआई का मतलब होता है जैसे एक नंबर दे दो, और उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट टाइप, किस टाइप का अकाउंट है, सोशल मीडिया आईडी डाल दो, क्या है, डेट ऑफ एक्टिवेशन सोशल मीडिया। अगर कोई यूट्यूब चैनल वगैरह है तो एक नंबर डाल के यहाँ पे लिख दो हाँ यूट्यूब, ठीक है। यहाँ पे सोशल मीडिया की आईडी क्या है, जैसे जो भी है, जैसे हमारी A to Z स्टडी, तो हम लोग लिखेंगे @A to Z स्टडी, तब मैंने इसको एक्टिवेट किया था। वो अगर आपकी कुछ है इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक तो, अदर नहीं है तो रहन दो, वो लोग लेकिन चेक करेंगे ऑब्वियसली। फिर नेम ऑफ सर्जरी, और कोई अगर आपको सर्जरी वर्जरी हुई है, कुछ बड़ी हुई है ना, तो वो चीज़ें डाल दो, किस टाइप की सर्जरी हुई है, कब हुई थी, मेडिकल रिपोर्ट जो हुआ था क्या हुआ था उसके बारे में वो डालोगे आप। उसके अलावा नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन योर लोकेलिटी और टू रेफरीज, देखो कोई जो आपके आसपास में लोकल में कुछ आपका जो अगर विटनेस बनना चाहता है तो उसका नाम डालो यहाँ, ठीक है। यहाँ पे फिर डेट, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालो, इतना चीज़ डालना पड़ेगा। फिर आगे देखो, आगे कह रहे हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको ना इन पांचों छह जो भी नाम है आज तक, इनमें से किसी एक का सिग्नेचर चाहिए। मेनली आप तहसीलदार वगैरह इजीली होता है, अगर तहसीलदार भी नहीं होते तो हम लोग प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास पहुंच सकते हैं, तो यही दोनों हमारे इजीली हो जाते हैं, पहुंच जाएंगे। तहसीलदार गांव साइड में मिल जाएगा, या फिर प्रिंसिपल हमारे मिल जाएंगे, हम पढ़े। किसी एक से आपको ये चीज़ें फिल करानी है, वो फिल कर देंगे। आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आप मतलब कब से कब तक जान रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर कर देंगे, उसके बाद अपना एड्रेस वगैरह दे देंगे, जो भी है, प्लेस डेट डाल देंगे, हो जाएगा। तो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से, या तो तहसीलदार से या फिर मतलब किसी से भी करा सकते हो, मैंने जो बताया इजीली आप उनको खोज पाओगे, वो चीज़ें हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि लिस्ट ऑफ ऑल पर्सन आई डू पर्सनली नो अबाउट फ्रेंड्स इन माय सोशल मीडिया, तेरी सबका देंगे क्या ये। लिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स आई डू नॉट पर्सनली नो बट आर फ्रेंड्स इन माय सोशल मीडिया अकाउंट, देखो ये चीज़ कह रहा है अगर आप किसी को नहीं जानते हो लेकिन आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे है वो, उनके बारे में डाल दो 3-4 लोग जिसको आप नहीं जानते हो फिर भी आपके फेसबुक से जुड़े हुए हैं। अगर फेसबुक है तो, नहीं है फेसबुक तो फिर रहने दो, अगर इंस्टाग्राम भी नहीं चलाते हो तो रहने दो, लेकिन चलाते होगे तो डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ गलत गलत एक्टिविटीज़ नहीं करते होगे तो। अपना मीडिया अकाउंट और जो भी डिटेल्स ऑफ पर्सन डाल दो, फ्रॉम कब से जान रहे हो, व्हेन कब से जान रहे हो, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, अपना अपना डालोगे ना, दूसरे थोड़ी। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स एज मेंशन ई एडमिट कार्ड, जो आपकी ई एडमिट कार्ड स्टेज 3 के एडमिट कार्ड पे जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल दो, प्लेस डिटेल्स डेट्स डाल के रहने दो। इसके बाद शायद और भी पेजेस है, हाँ, ये एक और पेज है शायद। इसके बाद इन्होंने कहा है लिस्ट ऑफ पर्सन आई डू नॉट पर्सनली रिसीव फ्रेंड रिक्वेस्ट, भाई यह सोशल मीडिया जिसमें आपने कभी करना कि आई डिडोंट पर्सनली नो बट रिसीव, आपने जिसको जानते नहीं हो फिर भी आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आया है तो उनका डिटेल्स डालो यहाँ पे, वही है। फिर क्या कह रहा है, पूरा जन्म कुंडली निकाल देंगे, कैरेक्टर और प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, शायद ये मैंने बता दिया है ना। क्या कह रहा है, इट इज सर्टिफाइड डैट, आपका जो नाम है सन ऑफ, फिर आपके पिता का नाम किस कास्ट से है वो, ठीक है। रेसिडेंट ऑफ इतना, तहसील आपका कहाँ है, स्टेट कहाँ है, ठीक है। इंप्रेशन ऑफ अपेंड बिलो इज नोन टू मी द पास्ट, कितने साल से ये मतलब नॉलेज में है आपके। वेयर गुड मॉरल कैरेक्टर जो भी है ना, ये ऑफिस विद हिज सील, यहाँ पे देखो क्या कराना है मैं एक्चुअली बताता हूँ। इनमें से किसी एक से साइन करा लो,
या तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस या फिर रेवेन्यू ऑफिशियल, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, तो बेटर वही होगा, हेड मास्टर या प्रिंसिपल पास जाओ, अपना ये फिल करा लो वन कास्ट क्यों, और यहाँ पे प्लेस डेट करवा लो और सिग्नेचर वो यहाँ पे कर देंगे, काम हो जाएगा। अपना स्टैम्प भी लगाना जरूरी है, सील का मतलब मुहर होता है, ठीक है। अपने प्रिंसिपल के जब सामने जाके भरवा लो, वो ज़्यादा इजीली हो जाता है और कुछ नहीं, मतलब आसानी से हो जाता है। मास्टर जी के पास जाओगे एक ही दिन सारा करा देना। और कोई पेज नहीं है शायद, या अभी और पेज है भाई? ओ, बहुत सारा पेज है हमारे पास, इतना सारा भेज दिया बच्चे ने एक ही बार। फिर कह रहे हैं विलिंगनेस सर्टिफिकेट तो आए, मतलब ये कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है, मेरा नाम ये है और मैं विलिंग हूँ इसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सिग्नेचर, नाम करो, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस जो भी है सारा ब्लॉक लेटर में, नाम जो भी लिखोगे ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर के अंदर। फिर इसके अंदर क्या बच्चे का कह रखा है, एक सीट है, ये सीट के अंदर दे रखा है, ये कह रहे हैं ना कि रिक्रूट्स टू ईमेल दिस सीट इन एक्सेल फॉर्मेट टू, इसको एक्सेल फॉर्मेट में आपको फिल करना होगा जिस तरीके से इन्होंने भेजा है। और इसके अंदर क्या ना, विल बी अलॉटेड एट आईएनएस चिल्का, इसको आईएनएस चिल्का पे अलॉट किया जाएगा। आपको जो भरना है, रैंक वगैरह तो नहीं, रजिस्ट्रेशन और नंबर, रोल नंबर डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर्स नेम डालना है आपको, ठीक है। आपको रैंक में वही है जो डीबी जीडी है ना आपका, जो जीडी मिला तो जीडी भरो, डीबी मिला तो डीबी भरो, यांत्रिक मिला है तो यांत्रिक लिखो, वाईटी के लिख दो। नेम आपका जो है वो डालोगे यहाँ पे, रिलीजन लिखोगे हिंदू मुस्लिम जो भी हो आप, सिख क्रिश्चियन जो भी हो। फिर ये क्या है, कैटेगरी है ना, जनरल ओबीसी एसटी जो भी हो आप यहाँ पे डालोगे, परमानेंट एड्रेस डालोगे आप, ठीक है। देन आपको यहाँ पे भरना है क्या, किस जोन से हो वो जोन नंबर डालो, कैटेगरी इन विच रिक्रूटमेंट, आपने किस कैटेगरी से रिक्रूट हुए, डोमिसाइल का स्टेट क्या है, विलेज क्या है, ठीक है। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशू जो आपको मिला है वो फॉर्म, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम एसपी ऑफिस, किससे आपने एसपी ऑफिस से करा रखा है ना, तो वो सर्टिफिकेट। सब कास्ट क्या आती है आपकी, जैसे कास्ट में भी सब कास्ट होता है ना। पैन नंबर अगर है तो डालो, पैन अगर हो तो आधार नंबर डालो, नॉमिनी या फिर नेम एंड रिलेशन डालोगे यहाँ पे आप। फिर यहाँ पे नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालोगे, टेंथ में क्या परसेंटेज है, टेंथ स्कूल जो भी है आपका, नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालोगे, टेंथ का परसेंट, टेंथ का स्कूल का नाम, एक्सेल सीट में सब आ जाएगा ये सभी, टेंथ बोर्ड नेम, मीडियम किस मीडियम से पढ़ा है उसने, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ट्वेल्थ की जो स्ट्रीम है, ट्वेल्थ का जो परसेंटेज है, ट्वेल्थ का ये डिप्लोमा अगर है तभी, नहीं नहीं तो फिर रहने दो, या फिर कोई और भी है तो रिलेट, मतलब राशन क्या वेज है नॉन वेज है, अगर कोई और रिमार्क है तो डालो, ठीक है। ये क्या पेज है ऊपर पढ़ते हैं, टू बी फिल्ड कैपिटल लेटर्स एंड हैंडेड ओवर द रिक्रूटमेंट स्टाफ अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है। देखो आपको एक चीज कह रहा हूँ, इसको आप इसकी जो सीट बना के आपको ये कह रहा है, रिक्रूट्स टू ईमेल दिस सीट इन एक्सेल फॉर्मेट, उसको एक्सेल फॉर्मेट में इस जीमेल पे आपको भेजना है 31 अक्टूबर 2023 से पहले, या फिर 31 अक्टूबर 2023 तक, ठीक है ना। चलो के बाद देखते हैं, बहुत सारा चीज़ मांग रहे हैं भाई, शायद ये लास्ट पेज है, उसके बाद और पेज है, और पेज है, ये लास्ट पेज, मैं दोनों को बता, मैंने बता दिया, इतना सारा है। अंडरटेकिंग तो आई आपका नाम, रोल नंबर, सन ऑफ फादर का नाम, रेसिडेंट एट कहाँ पे रहते हो वो, और आप कोविड डिक्लेयर सिलेक्शन सेंटर एट इतना, आई हैव नो कोविड-19 सिम्टम, फुल्ली अंडरस्टैंड दैट मैं ट्रेवल टू सिलेक्शन सेक्टर, यहाँ पे डालोगे आप। और इसके बाद कुछ नहीं डालना, आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जो भी है, और यहाँ पे ठीक है, चलो नेम ऑफ फादर वगैरह डाल दो यहाँ पे, ठीक है, सिग्नेचर वगैरह जो भी आपका वो डाल दोगे आप ही, तो ईजी से चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना था। जो चीज़ें ईजी हैं उनको मैं लाइटली ले रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि वो आप खुद से भी कर लोगे। नो अच्छा रिस्क अंडरटेकिंग तो आप एग्जाम वगैरह में जाते थे तब भी डालते थे ये सभी चीज़ें। आपका नाम, सन ऑफ जो आपके फादर्स का नाम है, यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर, नाम, बैच किस बैच से हो, 02/2023 बैच से हो, पोस्ट अप्लाइड किसके लिए किया था, एप्लीकेशन नंबर जो था, रोल नंबर था, फोटो आईडी नंबर थी, वो सभी चीज़ें डालो आप, ठीक है। चलो आपके पूरे 21 के 21 पेज खत्म हो गए। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी जाने से पहले अगर अगली बैच के बारे में अगर कोई तैयारी कर रहा है तो A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।